आज आपका 2 तारीख है और 2 सितंबर है, जिसमें से आपका एनटीपीसी की न्यू वैकेंसी आपको दी गई है। और ये एक तरह से दुख खबरी की भी बात है। इसमें बहुत सारे यूट्यूब आप देखिएगा, खुशखबरी बहुत सारे चैनल पर मिल जाएंगे। दुख खबरी इस बात की है कि इसमें मात्र टोटल जो पोस्ट दिए गए हैं 11,558 पोस्ट है। और उसमें भी इस बार इतनी झोल है कि ग्रेजुएशन का अलग दिया है और इंटर लेवल का अलग है। और यहाँ रेलवे की पैसा कमाने का देखिए, यहाँ भी चार्ज लेगी, यहाँ भी चार्ज, मतलब दोनों जगह आपको फॉर्म भरना। अब इसको हम पूरा बताएंगे, पहले थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी लेना है। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इसमें फिर बात करेंगे हम जो भी आपकी कटअप वगैरह किस तरह से रहने वाले हैं, पिछले का अनुमान से अगर देखा जाए, सब चीज़ मैं आपको चर्चा करूँगा। उससे पहले थोड़ा सा एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि एक मेरे साथ में कुछ भी मैटर हुआ था, वो मैटर बिल्कुल अब सोल्व हो चुका है। और देखिए, मेरा एक सिद्धांत ही है कि मैंने किसी को भी अगर कुछ 3 बार मौका देता हूँ, चौथा बार या तो मेरे सामने वो रहेंगे या तो हम रहेंगे, क्योंकि 3 बार से ज़्यादा मौका मैं नहीं देता हूँ। और जो ये मैटर था बहुत ही हद तक मतलब कि वो पार हो चुकी थी। तो जो भी इस मैटर को अगर, और बहुत सारे लोग मुझे सपोर्ट भी किए, उसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद करता हूँ कि वहाँ तक ये बातें पहुँच गई। और बहुत सारे उसमें से अब क्लेम आ रहा है कि व्यूज के चलते मैं, अगर मेरे साथ में 5 बच्चे भी जुड़ेंगे ना, क्योंकि मेरी चैनल एजुकेशनल है, आपकी तरह मैं किसी भी तरह से बना करके नहीं लिख दिया है कि ये एजुकेशनल है और उसमें कुछ भी डाल दें, मेरे से ऐसा नहीं होगा। तो बहुत सारे बातें हैं, खैर वो आप सब छोड़ा जाए, जो भी है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर मुसीबत में कोई आपको अगर साथ देता है, या मुझे भी अगर किसी से साथ लेते हैं, हम भी लेते हैं, तो आप उससे, जैसे मान लीजिए आज आपको मुसीबत में कोई साथ दिया, अगर 10 दिन के बाद वो भी आपको मुसीबत में मांग रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं देना पड़ेगा, चाहे जहाँ से दीजिए। तब वो होती है कि मुसीबत में साथ देता, क्योंकि 1 रुपया की अहमियत होती है मुसीबत में। और मैंने आपको 3 बार मौका दिया था। चलिए कोई बात नहीं, अब आइए हम लोग इस पर बात करते हैं। इसमें 11,558 पोस्ट है और 11,558 में ग्रेजुएशन की अलग है और इंटर लेवल की अलग पोस्ट है। इंटर में टोटल 3,445 है और ग्रेजुएशन में 8,113 पोस्ट है। जबकि पिछले बार 2019 की बात करें तो उसमें 35,000 सीट थी, जब 2019 में फॉर्म निकली थी। तो अब इसमें इतनी पोस्ट कम है। और एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें C1 मेडिकल का पोस्ट है, जिसका भी कलर विजन है, भले जितनी भी पोस्ट निकली, 11,000 ही पोस्ट निकला है, लेकिन 11,000 ही बच्चे सेलेक्ट होंगे। लेकिन जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड C1 है, तो इसमें आप लगा सकते हैं, क्योंकि रेलवे में मात्र 2 प्रकार का ही, एक एनटीपीसी और एक कुछ ग्रुप डी में पोस्ट C1 का, बाकी आप कहीं भी C1 का नहीं निकलते। आप जाके देखिएगा थोड़ा बहुत आपको टेक्नीशियन में। तो ये सब जो वैकेंसी एनटीपीसी का है, इसमें C1 का कलर विजन वाले की पोस्ट रहती है। और आप, मैंने इसमें लिखा भी है C2, C1, B2, मतलब इसमें अगर स्टेशन मास्टर को छोड़ दिया जाए, ट्रेन क्लर्क को, तो ये A2, A3 मेडिकल है। बाकी जितने भी सारे हैं कम टाइपिस्ट करके है, C1, C2, B1, B2 इस तरह से करके हैं। कुछ पोस्ट पर C2 है, कुछ पोस्ट पर C1 है, कुछ पर B2 है। लेकिन इसमें सबसे मेडिकल स्टैंडर्ड लो जो C2 होता है उसका भी पोस्ट है, क्योंकि कलर विजन में तो C1 मिलता। तो जिसका भी प्रॉब्लम है आँख वगैरह से, तो आप मेहनत लगेगी, लेकिन आप इसमें अगर चाहते हैं तो फिर आपको दिन रात एक करना पड़ेगा, तब जाकर के आप इसमें सिलेक्शन होइएगा 11,558 में, क्योंकि कटअप इस बार जाने वाली हाई है। और देखिए ना, पैसा कमाने की रेलवे के बहुत सारे तरीके हैं कि क्या कर दिया है। अगली बार 500 रुपये यहाँ लेगा अलग फॉर्म भरने का, इंटर का 2 बार फॉर्म इसमें डलाएगा। इसका डेट दिया है, अगर इंटर का चालू होगा 20/9/24 से, जो बंद होगा 21/10/24 के जा कर के, और ग्रेजुएशन का 14/9/24 का चालू होगा, 13/10/24 का बंद होगा। मतलब पहले आपको ग्रेजुएशन का फॉर्म भराएगा, 14 तारीख से शुरू होगा, उसके बाद में 20 तारीख से इंटर वाला शुरू होगा। और जो दोनों भरना ही पड़ेंगे, जो ग्रेजुएशन किया है वो इंटर वाला भी भरेगा, ग्रेजुएशन वाला भी भरेगा, पैसा दोनों जगह लगेगा।
यहाँ भी देना पड़ेगा, यहाँ भी देना पड़ेगा। ये है रेलवे के कमाने की धंधा। तो चलिए, लेकिन ये पोस्ट आगे जा कर के बढ़ भी सकती है। आप फॉर्म भरने के लिए मत छोड़िएगा। कितने बच्चे छोड़ देते हैं, क्योंकि एएलपी में देखिएगा बहुत सारे बच्चे छोड़े थे जब वैकेंसी कम थी, तो 9000 वैकेंसी थी, पोस्ट को बढ़ाई तो फिर सब बोले कि फिर से फॉर्म डालने के लिए मौका दिया जाए, नहीं दिया गया। तो इसमें भी आपको क्या करना है, फॉर्म को डाल देना है। ये सीट आगे जा कर के लगभग 18-19 हज़ार तक चांस है कि बढ़ सकती है, इतनी तक आ सकती है। अब पिछला बार ऐसा 35 हज़ार तो नहीं, लेकिन 19-20 तक ये जा सकती है पोस्ट, क्योंकि इसको अभी एग्ज़ाम लेने में बहुत सारा समय लगेगा। ये 2025 में आप, अभी सितंबर है ना, तो आप समझ लीजिए अब 2025 में मई जून में एग्ज़ाम होगा इसका, इधर नहीं होने वाला। मतलब अभी इसमें 1 साल का प्रोसेस है ENTPC का। तो इसका पोस्ट बढ़ेगा, उस समय ही बढ़ेगा, कभी भी बढ़ा सकता है इसका, तो आप फॉर्म ज़रूर डाल दीजिएगा। तो चलिए, बाकी आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, अपने जो भी तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी में लगे हुए रहिए। और किसी का भी अगर कुछ भी गलत होता है तो आप गलत पर ज़रूर उसकी साथ दीजिए, कहीं भी रहिए आप साथ उसको ज़रूर दीजिएगा। और जो चीज़ सही है, जो गलत सही है उसको साथ ज़रूर दीजिएगा, जो गलत है उसको गलत ही कहिएगा, कहीं भी रह करके। ऐसा सिद्धांत आप ज़रूर अपनाइएगा अपने जीवन में, और उसमें हिचकिचाने की कोई बात नहीं रहती है। कोई अगर सही है तो उसको सही है, कोई गलत है तो गलत। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। और देखिएगा एक चीज़, हाँ, और इसमें जो कटअप की बात थोड़ा सा करने वाला था। कटअप तो अब इसमें आप सीधा समझ लीजिए, पिछले बार जो गया था, पिछले बार की अगर हम बात करें तो लगभग 60% तक आपका पीटी हुआ था और 70% तक आपका मेंस में, मतलब पीटी हुआ था 100 नंबर का, तो 60 नंबर तक में रिजल्ट हो गया था, क्योंकि 35,000 सीट थे। मैंने उसमें खुद आपको सारे लेवल में क्वालिफाई था। उसके बाद में मेंस में जो गया था वो 70% और 120 नंबर का होता है, तो 12 सत्ते 84, मतलब जिसका 84-85 इस तरह से नंबर था, तो उसका कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग हो गई थी आपका NTPC में। लेकिन इस बार कुछ अलग ही होगा, इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पोस्ट बहुत ही कम है। आप सीधा समझिए कि अगर पीटी 100 नंबर का होगा तो आप समझिए इसमें 70 लाना पड़ेगा, अगर 120 होगा तो आप समझिए इसमें 75 लाना पड़ेगा ई ग्रेजुएशन का। और आप समझ लीजिए कि कम से कम 80% तक आप चल जाइए, ये आपका इंटर लेवल का। अब 80% इसका निकालेगा तो 96 नंबर किसी को देखते ही दिमाग हिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पिछले बार में ही ट्रेन कलर का पोस्ट बहुत ही कम रहता है, मात्र 6-7 गो। इसका 96 नंबर मार्क 97 नंबर कट ऑफ गया था, उस समय 35,000 सीट थी। तो इतना से कम तो रहने वाला ही नहीं है, क्योंकि इतना तो मुझे हो चुकी है, मतलब कि कॉन्फिडेंस या इस तरह से जानकारी हो चुकी है कि मैं इतना जितना कह रहा हूँ इतने के नीचे नहीं रहने वाले हैं, इसके अराउंड में ही रहेंगे। पीटी में आपका 70 रहेगा %, तभी मेंस में आपका 75% चले जाइए, और 80% के लगभग में इंटर का, तब जाकर के फाइनल सिलेक्शन होगा। इसके नीचे नहीं होने वाले हैं इस बार, क्योंकि इसका जब NTPC का इसका प्रश्न भी देखिएगा ना, तो बहुत लंबा लंबा प्रीवियस ईयर का देखिएगा। तो जो बच्चे नए तैयारी कर रहे होंगे तो उसको तो लगेगा कि इतना बड़ा बड़ा प्रश्न देखेगा और लगेगा कि इतना कटअप नहीं जाएगा। जो बच्चे नए तैयारी कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम दे चुके हैं, उसको तो पता होंगे। 19-22 में जो एग्ज़ाम हुआ आपका NTPC का, तो उसको लगेगा कि नहीं, इतना लंबा लंबा प्रश्न मैंने एग्ज़ाम इसको दिया है और इसका कट ऑफ गया था 84, 85, 120 में। कितना नए जो बच्चे सोचेंगे कि इतना लंबा लंबा प्रश्न को, मैथ का, रीजनिंग का, कितना ऐसे कट ऑफ चल जाएगा। 9 को सिटिंग अरेंजमेंट पूछा था, मैथ भी पूछ रहा, तो 35 गो में 10-12 को लंबा लंबा। तो जो नए बच्चे होंगे देख करके कहेगा कि इसका कट ऑफ कम जाएगा प्रश्न को देखकर, लेकिन ऐसा नहीं होगा। पढ़ने वाले बहुत सारे धुरंधर हैं। तो चलिए, बाकी फॉर्म आपको आएंगे और फॉर्म आपको डालना है, फॉर्म को नहीं छोड़ना। पोस्ट तो ज़रूर बढ़ेगी, 5-6 हज़ार पोस्ट और इसमें इंक्रीज ज़रूर होगी। तब तक के लिए जय हिंद।